हेलो छात्रों, शुभ प्रभात। आप जान रहे हैं जैसा कि रसायन विज्ञान की क्लासेस चल रहे हैं और आपको परमाणु संरचना तथा रासायनिक आबंध नामक अध्याय का अध्ययन कराया जा रहा है, जिसमें आपने जो है लुईस कौशल का सिद्धांत और परमाणुओं के संयोजन की विधियों को पूर्व की वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आप मुझे बीएन मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को देखिए, उसे सब्सक्राइब करिए और व्यूअर्स बढ़ाइए। आज हम आपको कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के इसी परमाणु संरचना में जो अगला उसके अध्याय है, जिसे रासायनिक आबंध तथा अणुओं की संरचना नामक लेसन से है, उसी में आज हम आपको बताएंगे लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस सिंबल्स आर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वास्तव में होते क्या? रासायनिक संयोग में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। रासायनिक संयोग में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। लुईस ने परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करने के लिए बहुत सरल प्रतीकों का प्रयोग किया। लुईस ने परमाणुओं को तत्व के प्रतीक से तथा उसके संयोजी कोष को प्रतीक के चारों ओर बिंदु लगा करके प्रदर्शित किया। इसे ही हम लुईस प्रतीक या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब लुईस प्रतीक में तत्व का प्रतीक ही उसके न्यूक्लियस तथा उसके सभी इंटरनल सेल्स को व्यक्त करते हैं, जबकि तत्व के चारों ओर के बिंदु डॉटेड्स या डॉट्स उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। आइए हम देखते हैं प्रथम आवर्त के सभी तत्वों का प्रतीक और उसके बिंदु संरचना, यानी लुईस सिंबल्स या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप देखिए लिथियम, तो लिथियम हमारा क्या है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। इसमें 2 सेल्स पाए जाते हैं। तो जो Li सिंबल हमारा है, ये लिथियम के नाभिक को तथा उसके पहली कक्षा को प्रदर्शित करता है। और ये जो रेड डॉट आप देख रहे हैं, ये रेड डॉट उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को। इसी प्रकार बेरिलियम का जो 2 रेड देख रहे हैं, ये उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, फ्लोरीन के 7 होते हैं और नियान के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी तत्व जो हैं, ये सेकेंड आवर्त के हैं। अब आइए हम समझते हैं कि वैलेंसी क्या है, संयोजकता किसे कहते हैं। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष के उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं, जितने की रासायनिक बंध बनाने या अष्टक पूर्ण करने में आवश्यक होते हैं। अब वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोवायलेंट बांड और आयनिक बांड। तो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण द्वारा जो रासायनिक आबंध बनता है, उसे हम वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक बंध कहते हैं। इस प्रकार के आबंध सामान्यतया धात्विक यानी मेटेलिटिक तथा अधात्विक नॉन मेटेलिटिक परमाणुओं के बीच बनते हैं। धात्विक परमाणु को हम मेटल एटम और धात्विक परमाणु को हम मेटल एटम के बाह्यतम कोष से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, जबकि अधात्विक परमाणु अपने बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन यानी एनायन बनाते हैं। जैसे NaCl, MgCl2, MgO, AlF3 आदि यौगिक आयनिक हैं। आइए हम समझते हैं कि कैसे यह है NaCl का विरचन, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब सोडियम क्या करता है? यह मेटालिटिक आयन एटम है, तो ये Na+ बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये कैटायन बना लिया।
और क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर एनायन बना दिया। क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एनायन बना लिया, यानी Cl जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो Cl माइनस बना लेता है। अब यहां आकर के इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, सोडियम के हम आउटर सेल को लुईड में डॉट स्ट्रक्चर से प्रस्तुत किए हैं, इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किए हैं, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे रहा है, जिसके कारण इस पर धनावेश और इस पर ऋणावेश यानी NaCl हमारा फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार आइए MgCl2 को हम समझें। Mg 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Mg++ बनाता है, और 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके 2 क्लोराइड आयन बनाते हैं। अब इस प्रकार एक मैग्नीशियम आयन 2 अलग अलग क्लोरीन आयनों को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, जिसके कारण Mg पर डबल प्लस और 2 अलग अलग Cl परमाणुओं पर सिंगल चार्ज। इस प्रकार Mg++ और 2Cl- मिलकर के फिर MgCl2 हमारा कंपाउंड बन गया। इसी प्रकार MgO मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, आप उपरोक्त स्पष्टीकरण में भी देखें। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर डबल माइनस चार्ज वाला एनायन बनाता है, और मैग्नीशियम के द्वारा त्यागे गए दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है और MgO बना लेता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर केटायन बनाता है, जबकि फ्लोरीन आयन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर फ्लोराइड आयन बनाता है। तो एल्युमिनियम द्वारा त्यागे गए तीनों इलेक्ट्रॉन को 3 अलग अलग फ्लोरीन एटम एक्सेप्ट करते हैं, और इस प्रकार AlF3 हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन जाता है। बच्चों, अब इसके बाद का वीडियो, अगले वीडियो में इसके बाद का जो पाठ्यक्रम होगा वो आपको प्रदर्शित किया जाएगा। धन्यवाद।